तो हेलो एवरीवन, तो आज हम मेंटल कैलकुलेशन का क्लास नंबर 2 करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एडिशन। एडिशन हमें कैसे मेंटली करना है वो हम आज पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताऊंगा आपको। और एडिशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशन सीख गए ना, ऐड करना सीख गए मेंटली, मतलब सब चीज़ आप सीख जाओगे। सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ आपको आ जाएगा। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहला क्लास जो हुआ था उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। जिसने भी पहला क्लास नहीं किया तो सबसे पहले पहला क्लास कर लो, उसको पहले अच्छे से कंप्लीट करो, तभी ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्लास में हमने बताया था कि स्क्वायर 30 तक याद करना है, आपको याद करते रहना है। याद नहीं होगा एक बार में रिपीट करते रहना है। क्यूब आपको 20 तक याद करना है, प्राइम नंबर आपको 100 तक याद करना है और टेबल आपको 30 तक याद करना है। ये आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्विक ट्रिक्स बताए थे कुछ कि 11 से कैसे हम 1 सेकंड में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर नंबर रहेगा तो कैसे हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नंबर रहा जिसका सम 10 आ रहा है और आगे फर्स्ट वाला डिजिट सेम हो और उसका बाद वाला सम अगर 10 आ रहा हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। 95 इंटू 95 को कैसे करते हैं, 45 इंटू 45 को कैसे गुना कर सकते हैं, ये सब मैंने पहले क्लास में बताया था, ठीक है। और उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी बताया था, ठीक है, कि कैसे 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से डिविजिबल हम कैसे पता लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमें एग्जाम में आंसर निकालने में सुविधा होती है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना वो है एडिशन, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से सब कुछ आपका निकलेगा, सभी कुछ स्ट्रांग होगा एडिशन से, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं एडिशन को। हम लोग लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट एडिशन हमें सिखाया गया बचपन से कि 8 6 14 हो गया, 1 5 मतलब 1 हासिल, 4 2 6 7 3 2 5 574। हम लोग ऐसा एडिशन करना सीखे और इसमें क्या होता है कि हमारा मिस्टेक होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में भी 8 6 14 हासिल 1 3 2 5 1 6 6 4 10 1 11 1164। लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस है और हमको पता भी नहीं चलता। जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता हमें नहीं पता चलता कि कितना आंसर आ सकता है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट एडिशन सीखते हो ना, तब आपको बहुत इजी लगने लगता है। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपके लिए इजी होते रहेगा। आपको आंसर तो पहले ही पता चल जाएगा, मतलब आंसर के करीब आप पहुंच जाओगे। जैसे देखो 300 प्लस 200, यहाँ पे क्या है, 2 नंबर दिख रहा है, 300 प्लस 200, हम तुरंत मन में सोच रहे हैं कि हमारा आंसर जो है 500 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लो हमारे पास ऑप्शन है 600 700 800 500 आंसर आ रहा है, तो हम बस 3 2 5 जोड़ेंगे, हमें पता चलेगा 500 से कुछ ज़्यादा है। 460, देखो 560 और 14 574, ऐसे तुरंत निकल जाएगा। तो हमें ना लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करना, जोड़ना है। जैसे कि 60 और 40, हमें 100 पता चल रहा है कि 100 तो होगा ही होगा, 100 और 4 104 आंसर होगा। हमको ऐसा नहीं करना 4 6 4 10। ऐसे में क्या होता है कि जब तक कि हमारा आंसर पूरा नहीं लिखाता है, हम उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हम जब लेफ्ट टू राइट एडिशन करना सीखते हैं ना, तो हम 4 6 4 10, यानी कि हमको पता है कि 6 4 10 है, मतलब 1000 के आसपास, 1000 से ज़्यादा हमारा आंसर होगा। 3 2 5, यहाँ पे 50 है, 3 2 5 1 6 6 4 10, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ गलती कर दिया, देखो, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता तो कभी भी ये गलती नहीं करता। 6 4 10 1000 हो जाता, हमको पता है, और 30 20 50 1050 हो जाता, और 8 से 14 1064 आंसर आ जाता। तो लेफ्ट टू राइट में कभी भी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन राइट टू लेफ्ट में बहुत ज़्यादा होता है। देखो अभी मैंने गलती कर दिया, जो कि बचपन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। इसलिए हम लोग को इसका हैबिट लगाना है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन करते 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 आपको लेफ्ट टू राइट वाला चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, आगे जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक समझा दूँ, मल्टीप्लीकेशन वाला। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए 10 से 20 के बीच में, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, मान लीजिए 13 है और 14 को मल्टीप्लाई करने बोला गया है, ठीक है। अगर ये नंबर दिया गया है तो आप बहुत इजीली 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो। उसका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ और बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एडिशन आगे स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। देखो 13 और 14 ऐसा जब भी नंबर है ना 10 और 20 के बीच में, क्या करो, या तो 13 को नंबर मान लो बेस
और 4 उसमें जोड़ दो, या फिर 14 को बेस मान लो और उसमें 3 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17, या फिर 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, दोनों सेम ही है। उसको 10 से गुना कर दो, 170 हो गया। ठीक है, 170 प्लस लास्ट वाले जो 2 डिजिट है 3 और 4, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, यानी कि इसका जो आंसर होगा 182 होगा। ठीक है, इसको मैं सिखा देता हूँ एक बार। जब भी कोई नंबर हो, मान लो 15 × 18 है, तो क्या करना है? या तो 15 को बेस मान के 8 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 23, या फिर 18 में 5 जोड़ दो, 23 हो जाएगा। उसको 230 कर दो, तुरंत 230, 8 5 13, 230 हो गया, और 8 बचे 40 इसमें जोड़ दो। ठीक है, यानी कि जो आंसर है 270 हो गया। 270 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। 18 × 12 करो, 18 दो कितना होगा? 20, 216 आंसर। 18 दो 20, 210 हो गया, और 8 दूनी 16, 216। 17 × 14 कितना होगा? 210 प्लस 28 कितना? 7 और 4 को गुना कर दिए, इसको 28 हो गया, और 17 और 4 21, 210 और 28 कितना होगा? 238। ठीक है, 12 × 19 210 प्लस 18 228, कितना ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो एडिशन का काम आ रहा है, एडिशन। तो एडिशन सब जगह हेल्पफुल है। उसी तरह से मैं आपको जब मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा ना, तो इसको मैं दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन मैंने ये ट्रिक बता दिया ताकि आप इसको अभी से प्रैक्टिस कर सको। उसी तरह से 22 × 24, या फिर 2 वाले में भी मैं बता दूंगा, 24 × 26, ये भी एक लाइन में आपका गुना मैं करना सिखाऊंगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग एडिशन स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं, ये वाला ट्रिक लिख लेना कॉपी पे, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना। 10 से 20 कोई भी नंबर आए ना, तो तुम ऐसे नहीं करना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे गुना कर रहे हैं, बस ऐसे ही 18 × 12 करना है। 18 2 20 हो गया, 200 और 16, 216 आंसर हो गया। कितना ईजी। चलो अब पहले हम करेंगे 2 डिजिट एडिशन। 2 × 2 मतलब कि 2 डिजिट है यहाँ पे भी, 2 डिजिट यहाँ पे भी। 1 डिजिट तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ रहा होगा, 6 + 5 आपको आना चाहिए। ठीक है, 8 + 6 आपको आना चाहिए बहुत तेजी से। 1 डिजिट आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं। 1 + 2 भी आना चाहिए, 15 + 7 22, 18 + 8 26। ठीक है, ये सब आना चाहिए। 34 + 4 38। तो 1 और 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट का एडिशन तो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। हम काम करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट इंटू प्लस 2 डिजिट। ठीक है, अब 32 + 46 जोड़ना है। पता है क्या करना है? जब भी हमको ऐसे जोड़ना होता है ना, तो सबसे पहले इधर 30 और 40 को जोड़ो। 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70, और 6 और 2 8 78। ऐसे कभी भी इधर से मत जोड़ना। 60 और 30 90, 90 और 10 8 2 10, 100 आंसर आ गया। 44 + 56 90 हो गया, 90 और 10 100, ये भी हो गया। 68 + 64 60 60 120 हो गया। 120 और 12 कितना हो गया? 132 हो गया। हमें तुरंत पता चलता है आंसर, हम गलत हो गए नहीं। 7 6 13 130, 130 और 16 146 आंसर हो गया। ठीक है, 6 5 11 110 और 10 120, 110 + 8 2 10, ऐसे जोड़ दो। देखो पहले क्या किया ना, इसको ब्रेक कर दिए। समझने की कोशिश करना, जो बिगनर है मैं उनको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि इसको पहले हम क्या किए, 50 + 60 को जोड़ लिए। ठीक है, 50 और 60 जोड़े तो कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, 110 हो गया। अब उसमें से 2 और, 2 इसका प्लस 8 इसका, 10 और, तो 110 में 10 और जोड़ो तो 120 हो गया। उसी तरह से 44 और 16 कर दें तो हमेशा ऐसे ही सोचना है आपको। ठीक है, कि 40 + 10 50, 50 और 10 60, 60 इसका आंसर होगा। 32 + 21 50 और 53। ठीक है, 98 + 68 9 6 15 150, 150 + 16 166। ठीक है, 55 + 78 7 5 12 120, 120 + 8 5 13 133। ठीक है, ऐसे में आपका कभी भी गलती नहीं होगा, तो हमेशा आपको यही प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ कुछ यहाँ पे दिया है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कभी भी प्रैक्टिस करना है ना, ये 2 × 2 2 + 2 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट को सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको पता है अभी तुरंत नहीं आएगा आपके दिमाग में,
आपको मेंटली अगर 32 प्लस 92 दे दिया जाए तो अभी आपको टाइम लगेगा। 32 प्लस 92 पहले 120 और 4 124 ऐसे, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा ना कि हमेशा पहले कॉपी पे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक टेबल बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो, इधर रैंडम 2 डिजिट का नंबर कुछ भी लिख दो, इधर दो डिजिट का नंबर लिख लो, ठीक है, बॉक्स में। और उसके बाद इसको फिल करने की कोशिश करो। 48 प्लस 15 ऐसे जोड़ो कि कितना होगा। और कुछ नहीं करना। 48 प्लस 15 पहले देखो, 40 से 10 50 हो गया, 50 8 प्लस 13 63 हो गया। 48 प्लस 72 करो, इसमें क्या होगा, 48 और 72 जुड़ेगा, तो यानी कि 7 4 11 110 110 और 10 120 हो गया। 48 प्लस 62, 48 प्लस 62 मतलब कि आपको देखो ऐसे भी कर सकते हो, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिक भी लगाना होता है कि 2 इसका यहाँ डाल दो और 6 5 11 110 हो गया, ठीक है। 48 प्लस 68 तो 6 4 100 हो गया और 8 8 16 116। 40 और 30 70 70 10 80, 40 130 130 और 109 9 139। 48 प्लस 82 120, देखो वहाँ पे गलत है, 8 4 12 120 और 130 आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है ना। 8 4 12 और 10 130 120 प्लस 130, देखो तुरंत पकड़ भी सकते हो आप गलती। उसके बाद 32 प्लस 15 जोड़ना है, तो आपको ये करना है, उसके बाद फुलफिल करना है कहीं पे भी। यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, यहाँ पे 120 130 आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, 64 प्लस 68 120 132 होगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 70 77 इसका आंसर हो जाएगा। 96 प्लस 91 96 180 187 187 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे, मेंटली प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फिर चीज़ें इजी लगने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा, तो आपको ऐसे बना बना के प्रैक्टिस करना है। एक और अगर आपको एडिशन को अपना फास्ट करना है ना, तो एक ऐप आता है, नेक्स्ट वाले में मैंने बताया है, ठीक है, प्रैक्टिस मैथ करने के लिए मैथ्स वर्कआउट करके एक ऐप आएगा आपको, ठीक है। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना मैथ्स वर्कआउट, तो एक ऑफलाइन भी उसको चला सकते हो। सबसे अच्छी बात है ना कि उसमें कोई ऐड नहीं रहता है। ऑफलाइन एक बार डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन अपना लेवल के हिसाब से कर सकते हो, डिफिकल्टी लेवल इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, उसमें आपको ग्राफ भी दिखेगा। तो मैं यहाँ से प्रैक्टिस करता था, यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, वो फ्री है। आप वहाँ से प्ले स्टोर पे मैथ्स वर्कआउट करके करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ऐसे यहाँ पे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना भी आपको है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि मान लो कि 32 प्लस 68 जोड़ना है, पाँचों को जोड़ना है और यहाँ पे बताना है, तो मेंटली करना है, आपको पेन नहीं लेना है। 32 प्लस 68 कितना हो गया, 90 10 100 हो गया आपका, 100 192 192 और 64, ठीक है, 192 और पहले 60 जोड़ो 192 में, तो 100 आपका हो गया 152 152 4 156 100 256 256 में फिर 78 जोड़ो, पहले 256 में पहले 70 जोड़ो, तो 7 5 12 226 226 में 8 226 और 8 8 से 14 334 334 का आंसर होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। रिवर्स में भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या करना है, ये वाला देखो, आपको इसमें बताना है, आपको इसमें आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सम कितना होगा। कहीं से भी स्टार्ट करो और आपको खत्म करना है और जोड़ करके बताना है कि इसका कितना आंसर है। ये पहला फिगर हो गया, पहला का आंसर क्या है और दूसरा का आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। अब जब 2 डिजिट का एडिशन हो जाता है, आप मास्टर कर लेते हो, तो अब 3 डिजिट का एडिशन फिर आपको करना है। पहले आपको 2 डिजिट पे बार बार प्रैक्टिस करना है, 8-10 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, तब जा करके आपको 3 डिजिट पे आपको आना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि 2 डिजिट बहुत आसान है, नहीं है। आपको इतना अच्छा कर लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है 2 डिजिट कि फिर दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं किया, तो मुझे भी थोड़ा सा भी टाइम लग रहा था। जब प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होगी। अब हम चलते हैं 3 डिजिट एडिशन को करना कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखो 342 का मतलब क्या होता है, 300 प्लस 40 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। और 624 को क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 20 प्लस 4, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 342 और इसको जोड़ना है, तो पहले हम लोग बोले थे लेफ्ट टू राइट एडिशन करना है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना 4 2 6 4 2 6 6 3 9, गलती हो जाएगा। पहले 3 को 600 से जोड़ना है, 6 से 300,
600 300 कितना हो गया, हमको पता चल गया कि इसका आंसर जो है 900 प्लस होगा आंसर। ठीक है, अगर आप आंसर देख रहे हो, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन बना रहे हो 600 प्लस इतना जोड़ने आया, आंसर देखे कि फाइनल आंसर निकलने वाला है, आंसर में देखे कि 900 वाला एक ही आंसर है, तुरंत टिक मार सकते हो, आपको अंदर बाहर निकालने की जरूरत, ज़्यादा निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आसपास है तब देखो 900 हो गया, 40 और 20 60, 960 हो गया, प्लस 4 2 6 966। एकदम इजी तरीका और साथ में एकदम सही आपका आंसर निकलेगा, गलत नहीं हो सकते। फिर 6 4 10, हमको पता है कि यहाँ पे 1000 से प्लस आंसर आएगा। ठीक है, फिर 40 42, 1042 इसका आंसर हो गया, तेजी से हो जाएगा। 9 7 1600, हमको पता है कि 1600 होगा इसका आंसर। देखो 40 तो 70, तो 1670 और 78, 1678 इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो विनोद कैसे हो रहा है कैलकुलेशन? तो लेफ्ट टू राइट करने की कोशिश करना, और हमेशा माइंड में ऐसे ही जोड़ना है। पहले 600 300 900 हो गया, 960 हो गया, 960 और 6 66। ठीक है, 600 400 1000 हो गया, 1040 और 242 हो गया, 9 7 1600 हो गया, 1670 हो गया, 1678 हो गया। ऐसे ऐसे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक बार ऐसा हो रहा है लैंग्वेज के जैसा आपको लगेगा बोलचाल वाली भाषा आपको मैथ लगने लगेगी, आपको दिखने लगेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा हाँ 1678 आपको दिखने लगेगा ऐसे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहना, खुद से रैंडम आपको 3 डिजिट नंबर लेना है, जोड़ते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जल्दी से करना है आपको आंसर। इसको आंसर 8 6 1400, 1400 और देखो यहाँ पे 100 हो जा रहा है, तो 1400 यहाँ था, प्लस 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया, 1400 से 1500 हो गया, 1505। समझ रहे हो? 400 400 800, 840 और 40 और 12, 40 और 12 कितना होता है 52, 852 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो 20 20 40 तो होता है, लेकिन 40 और ये 12 कितना होता है 52, तो 852 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो 800 8 6 1400 था, 1400 प्लस 80 और 20 100, तो 1400 100 1500 हो गया, 1505, 9 8 1700, 1700 प्लस 1 1800 हो जाएगा, 1800 प्लस हमको पता चल गया कि इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 7 15 होता है, तो यहाँ पे 150 में से 100 उधर जोड़ दिए, तो 9 8 1700 प्लस 1800 हो गया, अब 50 यहाँ पे रह गया, 50 और 12 62, 1862 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी। 7 6 1300, यहाँ पे भी 1400 आएगा, 1400 प्लस, जैसे ही हम देखेंगे कि 10 से क्रॉस कर रहा है ना, माइंड में तुरंत आ जाएगा कि 7 6 13 100 इधर से आ जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1413 9 9 4 13 30 30 और 6 36, 1436। ठीक है, जैसे ही देखेंगे कि 8 4 12 हो रहा दूसरा वाला, मतलब इधर एक बढ़ जाएगा, 7 5 12 नहीं, यहाँ पे 1300 हो जाएगा। ठीक है, 1300 और 12 का यहाँ पे देखो 100 तो उधर चला गया, तो 2 बचेगा, 12 का जो 120 था, 120 में से 20 बचेगा, सिर्फ 20 और 18 38, 1338 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो जैसे ही दिख रहा है कि ये 5 से 10 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 8 7 1500 नहीं, यहाँ पे 1600 हो जाएगा, 1600 प्लस आंसर मेरा आंसर आएगा। 7 6 कितना होगा, 7 6 13, यानी 13 का 100 चला गया तो 30 बचा, 30 और 7 37, तो 1637 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसे जोड़ना शुरू कर दिए ना, तो हमारा गलती बहुत कम होगा। ये पहले मैं बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ। 3/3 है, ये आप कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस आप करना। सारे ऐसे ही कॉलम बना सकते हो, 3/3 का आप नंबर लिख लो और सबको जोड़ने की कोशिश करना। 4 डिजिट एडिशन, अब चलो 4 डिजिट एडिशन करना सिखाते हैं, ये भी इजी है। ठीक है, अब वैसे ही जोड़ना है, राइट। इसमें भी इतना बड़ा दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ ना कैसे आसानी से आप इसको जोड़ सकते हो, 4 डिजिट इन प्लस 4 डिजिट का। आराम से देखो 4000 दिख रहा है, यहाँ पे 2000 दिख रहा है, पहले इधर देखो ही मत कि क्या दिख रहा है इधर। 4000 2 6000 होगा, 6000 यहाँ पे 3 1 400, 6400, हमको पता है कि 6400 प्लस आंसर होगा, 6400 हो गया हमें। ठीक है, यहाँ से तुरंत पता चल गया 6400, 90 90 और 12 कितना होता है 6400, 6400 हो गया, और 90 और 12 कितना होता है 102। अब इसमें से 100 इधर चला जाएगा, तो 6500, 2 आंसर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 60 30, जैसे कि
300 400 था ना, 60 30 90 मतलब 100 हो गया, तो 400 की जगह यहाँ पे 500 हो जाएगा, और 500 और 8 4 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 6502 इसका आंसर हो जाएगा। करते करते अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुरंत दिख रहा है कि 8 6 14 हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपको दिख रहा है कि 8 से 14 मतलब कि 10 से ज़्यादा हो रहा है, एक इधर आ जाएगा नंबर, यानी कि 9,000 6,000 कितना हो जाएगा 15,000, लेकिन हमारा आंसर जो होगा 16,000 होगा, 16,000 प्लस 8 से 14 का 4 आ जाएगा क्योंकि 10 इधर आ गया, तो 16,400 प्लस इसका आंसर आएगा। 400 के बाद अब 42 और 32 कितना होगा, 42 और 32 74 होगा, 16,474 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार में एकदम सही आंसर निकलेगा, सटीक। देखो यहाँ पे 8 2 10 हो रहा है, इसका मतलब कि इधर आ जाएगा 7 6 13,000, यहाँ पे 14,000 कर दो, ठीक है। 8 2 10 का देखो 0 ही आ रहा है यहाँ पे, 5 3 8 और 8 5 13, 13 देखो 13 80 और 13 93 हो जाएगा, 14,093। समझ गए? तो ऐसे आपको करना है, कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो आप इसको, और माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको माइंड में भी ट्राई करने का, ये नहीं कि सिर्फ पेज पे कर रहे हैं, इसको माइंड में भी करने की ट्राई करना। माइंड में जब आप करोगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, पहले 4x4 में मत जाना, पहले 2x2 को मेंटली कैलकुलेट करके लिखने की कोशिश करना। कभी भी यहाँ पे जो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए जो दिया है यहाँ पे, ये वाला, ये जो मैंने दिया ना, यहाँ पे आपको नंबर जो लिखना है मेंटली लिखना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कितना होगा बताओ, आप मेंटली कैलकुलेट करो आप लोग जल्दी। मुझे लग रहा हो कि आप लोगों ने कर दिया। 60 30 90 90 10 100, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। आपको जोड़ना नहीं, 45 और यहाँ पे 91, ठीक है, 130 136 ऐसे, ओके। ये कुछ और भी एडिशन आपके लिए है, ये आप खुद करना, प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करके बताना, ठीक है। ऐसे भी आपको आ सकता है जोड़ने के लिए कि 5,000 प्लस 63, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 वाला लास्ट वाला 2 को जोड़ना है आपको, ठीक है। इसमें अगर तो 3 का आपको पता है कि 4,000 इसका आंसर होगा ही, 4,000 के साथ 300 कॉमन है, तो आपका 400 4,400 हो जाएगा, 472 हो जाएगा, 4,472 आंसर इसका आ जाएगा। ये 5268 है, तो देखो 60 13 हो जाएगा, 5300 आंसर होगा, 5300 प्लस आपको पता चल गया कि हो जाएगा, ठीक है। 6 6 12 होता है तो 2 कर दो, और 8 3 11 होता तो 31 कर दो, 5331 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस टाइप का 9861 को एक बार 121 से जोड़ा तो 9801 9900 हो जाएगा, 9900 9900 80 82 9982, ठीक है। 52 और 6 5800 हो जाएगा, 5800 और उसके बाद 98 5800 80 और 8 98। इसी तरह से ये 4500 4500 90 97 4500 97। तो ऐसे लेफ्ट टू राइट अगर जब करोगे ना, आपको पता रहेगा कि 4300 है, 4346 है, प्लस 200 कॉमन है, तो जोड़ दोगे 4300 से 200 4500 4500 51। तो ये वाला जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको गलती बहुत कम होगी। यहाँ पे कुछ और है आपका कैलकुलेशन, आपको ये भी करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पूरा करना और बताना। इसी तरह से आपको क्या करना है, 52 प्लस, इसमें देखो, हाँ इसमें भी मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले अगर इस टाइप का अगर कैलकुलेशन आ गया तो आपको क्या करना है, पहले इनको जोड़ दो फटाफट, 50 40 90 90 6 90 6 150 150 और 8 5 13 230 230 हो गया, ठीक है। 230 मुझे पता चल गया कि 230 प्लस होगा, 2 2 4 2 6 1 7 237 आंसर हो गया, 7 और जोड़ दो, ठीक है। इधर फटाफट पहले 20 डिजिट वाला जोड़ दो, 7 6 13 130 130 170 170 और 9 7 16 260। अब इधर जोड़ दो, 8 8 16 3 24 1 25 9 285, ठीक है। उसके बाद 6 5 11 11 9 20 20 से 26 26 से 4 30 300 मुझे पता चल गया कि 300 प्लस इसका आएगा, ठीक है।
300 प्लस में और कितना जुड़ेगा, इधर का यूनिट डिजिट जोड़ दो, 8 4 12 3 15 15 2 17 17 4 21, 321 आंसर आ गया। इसी तरह से अगर इसको जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जोड़ लो सारे को। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए क्या करो सबसे पहले इसको जोड़ दो। यहाँ पे 100 हो गया, 6 4 10 3 13 13 7 13 7 20 20 6 26 26 23 33 33 और 8 41, तो 410 मुझे पता चल गया कि 410 होगा। अब उसमें क्या करो, 8 2 10 12 4 16 16 3 19 19 4 23 23 और 4 27 27 जोड़ दो, 437 आंसर इसका आ जाएगा। तो ऐसे करना, जब भी ऐसा वाला रहे तो पहले इधर वाला डिजिट जोड़ दो फिर उधर जोड़ दो, अगर 3/3 का भी रहे ऐसे तब भी वो हो जाएगा। अच्छा, तो ये था आज का एडिशन का क्लास। कल हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे, कल चाहे जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो हम आपको सब्सट्रैक्शंस को सिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ना कि एडिशन को बहुत प्रैक्टिस करो, कम से कम 15 दिन एडिशन प्रैक्टिस करो। 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट को सबसे पहले मास्टर करो, फिर 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट को मास्टर करना, फिर 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट को मास्टर करो। रोज 15 से 20 मिनट मैथ वर्कआउट जो है कैलकुलेशन शीट वहाँ से करना, या फिर मैंने जो बॉक्स वाले बताया वहाँ से करना, ठीक है। 2 का आंसर मैंने बताने बोला था आपको, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि मुझे कैसा लगा, मतलब सॉरी कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे पढ़ाने से, ठीक है। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, कभी आज तक पढ़ाया नहीं हूँ, आपको बस बताना है कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बताना आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि भाई मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।